हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये बना तो मेरा 5 दिन पहले ही था, पर मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। कुछ ना कुछ वजह से मैं कहीं ना कहीं बिज़ी हो जा रही थी या फंस जा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट मैंने सोचा आज तो उसको मैं एडिट करके अपलोड कर ही दूँगी। सो आप लोगों ने देखा होगा कि ये नल खुला छोड़ दिया था मैंने, तो आप लोग कुछ बोलो उससे पहले मैं बोल देती हूँ। ये जो पानी मैंने भरा था अपने पीने वाले पानी से, वो फेस धोने के लिए भरा था। जी नहीं, मैं रोज़ ही नहीं यूज़ करती हूँ ये, क्योंकि मेरा कल जब टैंक शाम को भरा था, मतलब तो उस समय गंदा पानी भर दिया था मेरे ओनर ने अपने टंकी को भरने के चक्कर में। तो बहुत ही स्मेली पानी आ रहा था। बीएमसी का ही मुंबई में सबसे ज़्यादा चलता है, तो मैं उसको ना फ्लश आउट कर रही थी कि सारा टंकी से पानी निकल जाएगा। तो आज इवनिंग में मैं फिर से अपने टैंक को फुल कर लूँगी। मैं पानी की बहुत सेविंग करती हूँ, तो वही पानी पीने वाले पानी से ही मैं सब कुछ कर पा रही थी। नहाना तो नहीं हो रहा था। नहाने के लिए मैंने सामने वाली आंटी से एक बकेट ले लिया था, जिससे मुझे सिंपल नहाना था। मैं मुँह हाथ धो के अपने बालों में कंघी करने के बाद, थोड़ा फ्रेश होने के बाद, मैंने अपने लिए गर्म पानी किया था। सुबह सुबह मैं कभी कुछ भी पी लेती हूँ यार, कभी हल्दी डाल के पी लेती हूँ, कभी सिंपल पी लेती हूँ, कभी लेमन ऐसे सच में डाल के नहीं पीती हूँ। पर नॉर्मली अभी मैंने गर्म पानी ही शुरू करा है। वो पीने के बाद मैं आराम से अपना गर्म पानी लेके बैठ गई थी सुकून से। मुझे ना थोड़ा है, मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मुझसे ना ऐसे जैसे बहुत लोग होते हैं सुबह उठते हैं और सब कुछ फास्ट फास्ट कर लेते हैं, नहीं मुझसे वैसा नहीं होता। मुझे उठने में ही थोड़ा टाइम लगता है और फिर उठने के बाद थोड़ा टाइम लगता है। मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, कोई नई नहीं हूँ, मेरा शुरू से ही ऐसा ही रहा है। मैं बचपन में भी अपने कॉरिडोर में बैठी रहती थी उठने के 1 घंटे के बाद। सब कुछ हो जाने के बाद गर्म पानी पी लेने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपना बेड वेड कर लूँ। आज मैं थोड़ा सुबह ही उठी थी, जल्दी 4:30 बजे ही उठ गई थी, जो कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो मैंने फटाफट से झाड़ू वाड़ू किया और मैं कुछ ढूंढ रही थी एक्चुअली, मुझे मिल नहीं रहा था वो डस्टिंग का कपड़ा। तो फाइनली वो मिल गया, वो कूलर पे ही रखा हुआ था। कभी कभी क्या क्या होता है ना कि सामने रखी हुई चीज़ें भी आपको ना दिखती नहीं है, मिलती नहीं है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको जब चाहिए ना वो उस समय मिलेगी ही नहीं और बाद में वो बाद में मिलती है। ऐसा आप लोगों के साथ होता है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ही होता है। और पता नहीं क्या हो गया है मुझे, मैं थोड़ी सी ना सच ऐसे भुलक्कर जैसी हो गई हूँ। पता नहीं क्यों मैं इतना भूलती हूँ, मैं बहुत भुलक्कर जैसी हूँ, थोड़ा भूलने सी लगी हूँ। और ये मैं और मैं पूरा साफ़ वाफ करने के बाद थोड़ा सोचा कि मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे अपने लिए, 2 अंजीर और पिस्ता मैं भिगो देती हूँ। और वो मैंने गर्म पानी पी लिया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा कॉफ़ी बना लो। और ये पिस्ता जो है, आमंड्स और 10 बादाम भिगो के जो खाने होते हैं वो खाओ, और फिर ये अंजीर खाओ। ये आप लोग सोच रहे हो कि बर्तन से ही कप में डाला, फिर कप से बर्तन में। एक्चुअली वो मैं मेजर कर रही थी कि कितना पानी मेरे कॉफ़ी के लिए लगेगा, क्योंकि बर्तन में जो पानी बच जाता है फिर मैं भूल जाती हूँ उसको ढकना, और फिर मुझे फेंकना पड़ता है क्योंकि कुछ गंदा ना उसमें गिर गया हो। तो इसी वजह से जब मेरे ना ऐसे स्किन में प्रॉब्लम हो गई थी अचानक से मुंबई आके। बचपन में क्या, मुझे मुंबई जब तक मैं नहीं आई थी तब तक मेरे एक भी पिंपल्स नहीं हुए थे। और मैं वो कहूँगी कि लाइफस्टाइल की वजह से ही हुआ था, क्योंकि मेरा हार्मोनल एक्ने हुआ था। और हार्मोनल जो अनबैलेंस होता है वो आपके रूटीन से ही डिपेंड करता है, आपके लाइफस्टाइल से डिपेंड करता है। और मैंने बहुत ख़राब कर लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ खाना मिल नहीं रहा था, मैं ठीक से खा नहीं पाती थी। बनाने मुझे आता था सब कुछ, नो डाउट मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था, पर वो हो नहीं पा रहा था।
और फिर मैं सुबह सुबह फ्रेश एयर में अपना बुक लेके बैठ के, आप लोगों को नहीं ये ऊपर ना ऐसे छाता हिलता हुआ दिख रहा होगा, तो ये फ़ैन का नहीं है, ये नेचुरल हवा है जो मैं बाहर दरवाज़ा खोल के बैठी थी। और ये जो बुक है ये मैं 10 सीक्रेट पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं चली अपने लिए दही लेने के लिए, क्योंकि मैं एक बहुत ही बेहतरीन अपना टेस्टी सा ब्रेकफास्ट जो है वो मैं बनाने जा रही थी। तो उसका ना मैंने शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी डिटेल में कि मैंने क्या क्या उसमें कैसे कैसे डाला है। वो मैं इसमें नहीं ज़्यादा करूँ क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो मुझे ऐसे श्रिंक करना पड़ा, स्पीड बढ़ानी पड़ी है वीडियो की। तो वो शॉर्ट जो है ना आपको दिख जाएगा शॉर्ट में वो वीडियो कि मैंने क्या क्या डाला है। ट्रस्ट मी, ये ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी है, बहुत टेस्टी है। और मुझे लगता है कि मैं ये भी बताऊँगी कि जो जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डालें अगर आप डाल लेते हो, मार्केट में इतना भी महंगा भी नहीं है, और बहुत कुछ ऐसा है जो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन 2-3 चीज़ों से ही आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि कर्ड हो गया और ओट्स है, किशमिश है, वो मैं आपको डिटेल में मैंने जो बनाया है वो वीडियो में ज़रूर शॉर्ट में अभी अपलोड करूँगी, उसको भी एडिट कर देती हूँ मैं। तो ये ब्रेकफास्ट मैं मोस्टली खाती हूँ, मोस्टली मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे एक तो बहुत पसंद है, और मुझे लगता है इससे मुझे सारे जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डालती हूँ ना, वो एक दिन में अगर आप अलग अलग करके खाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक साथ अगर आप खा लेते हो तो सारा न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है, ये मेरा मानना है। थोड़ा थोड़ा बाकी सबका अपना, और बॉडी कैसे रिएक्ट करता है उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद नाश्ता करने की कुछ देर के बाद मैं आराम करने के बाद मैं बैग उतार रही थी, क्योंकि मेरी कुछ साड़ियाँ थी जो बाहर रखी हुई थी। बहुत ज़्यादा साड़ियाँ नहीं है मेरे पास, मुझे कलेक्शंस बढ़ाने हैं साड़ियाँ और लहंगों के, जो मुझे लगता है मेरे पास कम है। तो पर जो भी है 2-3 वो मैं उसको अलग रखती हूँ साड़ियों को, ताकि जब मुझे ऑडिशन के लिए ज़रूरत पड़े तो मैं उसको निकाल सकूँ। और मैं उतरते उतरते गिरने लगी थी, वो आपको दिखा ही होगा वीडियो में। उसके बाद सब कुछ पैक करने के बाद मैंने झाड़ू लगाया। मैंने झाड़ू नहीं लगाया था उस समय, सिर्फ मैंने बेड किया था। झाड़ू लगा के फिर मैं जिम जाने के लिए तैयार हुई। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए एक बार फिर से कॉफ़ी पी लेती हूँ, थोड़ी सी। सॉरी दोस्तों, वो कॉफ़ी नहीं, मैं ग्रीन टी बना रही थी। मैंने कहा ना 5 दिन पहले ये वीडियो अपलोड मतलब शूट करके रखा था, मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं क्या पी रही थी। फिर मैंने ग्रीन टी पिया था, मुझे खुद ही बहुत हंसी आ रही है कि मैं क्या व्लॉग में बता रही हूँ। उसके बाद ग्रीन टी पीने के बाद मैं अच्छे से पहले रेडी हो गई, और ग्रीन टी पीने के तुरंत बाद मैं नहीं जा रही थी जिम, क्योंकि मुझे बहुत वॉशरूम आते रहते हैं। तो मैं ना जिम का वॉशरूम जल्दी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरा छोटा सा सिंपल सा वॉशरूम है, मतलब जिम है ना, वॉशरूम कह रही हूँ यार, छोटा सा सिंपल सा जिम है ना, तो वहाँ वॉशरूम कैसे हैं आपको मालूम ही है। तो पूरे सारे लड़के भी उसमें यूज़ करते हैं, तो मैं नहीं यूज़ करना पसंद करती हूँ। एक तो स्मेली वॉशरूम मुझसे वैसे भी यूज़ नहीं होता है, और मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। उसके बाद मैं लगी थी अपना स्क्रिप्ट लिखने। स्क्रिप्ट मैं किस चीज़ का लिख रही थी, मैं मैथिली स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, उसका भी मेरा एक यूट्यूब पे एक चैनल है मिथिला काकी करके, अगर आप लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगा। मैं बहुत दिनों से उस पर वीडियो नहीं डाल रही हूँ, तो अभी मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें ही मैं बिज़ी हूँ। तो ये वीडियो मैं रेगुलर का शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके कुछ स्क्रिप्ट लिख रही थी कि कैसे क्या होगा। मैं एक ड्रॉ कर लेती हूँ, मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ लाइन बाय लाइन, मैं एक ड्रॉ कर लेती हूँ स्ट्रक्चर कि क्या क्या करना है मुझे, और क्या क्या उसमें टॉपिक रहने चाहिए, वर्ड रहने चाहिए, वो कर लेती हूँ। और ये सब करने के बाद मैं जिम चली गई। और मैं जिम से वापस आ गई थी, हाथ मुंह धो लिया था मैंने, और पानी गर्म कर रही थी लुक वार्म वाटर टाइप की, क्योंकि मैं रागी का रोटी बनाने जा रही थी, जिसे हम बिहारी मरुआ बोलते हैं। और हमारे यहाँ एक फेस्टिवल है बिहार में, मिथिला में, कि जितिया के दिन हमें मरुआ रोटी और मछली खाना होता है। एनीवेज मैं तो ऐसी बना रही थी, यहाँ रागी बोलते हैं तो मैं रागी बोलती हूँ। और रागी के आटे में मैंने कुछ नहीं मिलाया, इसलिए इसको बनाना थोड़ा टफ है। मैंने मम्मी को जैसे बचपन में देखा था, मैं वैसे कोशिश कर रही थी, पर रोटी टूट रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, उसको पैन में ही रख के मैंने कहा चलो यार ऐसे ही ठोकते हैं, उसको ऐसे ही ठोक ठोक के बनाते हैं।
यार और फिर मैंने गड़बड़ ये भी कर दी थी, मुझे एग रोल टाइप की बनानी थी, पर रोटी बन जाने के बाद मुझे इसको पलट के निकाल लेना चाहिए था और फिर ऑयल डाल के पैन में, और तब ऑमलेट हाफ बना के उस पर रोटी डालनी चाहिए थी, पर वो गड़बड़ हो गई थी। पर इतना ही बुरा नहीं था, मैं खा लेती हूँ कुछ भी, तो मैंने खा लिया था और मुझे वाकई अच्छा लगा था। और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा था तो आगे का मैंने कुछ भी शूट किया नहीं, पर आप देख लो ये रोटी अच्छी बनी थी। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me?